आज की दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर दिमाग सीधा सवाल करता है कि क्या ये सब सच में सिर्फ कुदरत ने बनाया है। कहीं पत्थर हवा में अटका लगता है, कहीं पहाड़ किसी अदृश्य ताकत से चीर दिया गया लगता है, और कहीं जमीन पर ऐसे आकार खड़े हैं जैसे धरती ने खुद कोई पुराना राज छुपाकर पत्थर में बदल दिया हो। आज हम ऐसी ही रहस्यमयी भूवैज्ञानिक जगहों की यात्रा करेंगे जहां हर चट्टान अपने अंदर लाखों साल पुरानी खामोशी और एक अनसुलझा सवाल दबाए बैठी है। नंबर 1, कैक्तियो गोल्डन रॉक, म्यांमार। म्यांमार की पहाड़ियों में मौजूद कैक्तियो गोल्डन रॉक उन जगहों में से है जिसे पहली नजर में देखकर इंसान को यकीन ही नहीं होता कि यह सच में संतुलन बनाकर खड़ी है। एक विशाल ग्रेनाइट चट्टान जिसका वजन सैकड़ों टन माना जाता है, पहाड़ की धार पर इस तरह टिकी है जैसे बस अगले ही पल नीचे गिर जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह पत्थर सदियों से वहीं है। तेज हवाएं आईं, मौसम बदले, बारिशें हुईं, यहां तक कि इस इलाके ने कई भूकंप भी देखे, मगर यह चट्टान अपनी जगह से हिली तक नहीं। यही बात इसे सिर्फ एक भूवैज्ञानिक संरचना नहीं बल्कि रहस्य और आस्था का संगम बना देती है। इस चट्टान की सबसे खास बात इसका असंभव दिखने वाला झुकाव है। इसका बड़ा हिस्सा चट्टान के किनारे से बाहर निकला हुआ है, जबकि नीचे का सहारा बहुत कम नजर आता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ इसे पीछे से पकड़े हुए हो। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह संतुलन चट्टान के गुरुत्व केंद्र, उसके आधार और सतह के घर्षण की वजह से बना हुआ माना जाता है। लेकिन आम आंखों के लिए यह समझना आसान नहीं है कि इतनी भारी चट्टान इतने छोटे सहारे पर कैसे टिक सकती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस संतुलन का संबंध उस पवित्र अवशेष से जोड़ा जाता है जिसे चट्टान के ऊपर बने छोटे से पगोड़ा में रखा माना जाता है। कहा जाता है कि इसी पवित्र शक्ति के कारण यह पत्थर आज तक गिरा नहीं। इसी विश्वास ने इस चट्टान को सोने की परतों से ढक दिया है। श्रद्धालु वर्षों से इस पर सोने की पत्तियां चढ़ाते रहे हैं, जिसकी वजह से यह चट्टान दूर से चमकती हुई दिखाई देती है। बादलों और पहाड़ी धुंध के बीच जब यह सुनहरी चट्टान चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ने अपने किनारे पर सूरज का एक टुकड़ा रोक रखा हो। कैक्तियो गोल्डन रॉक का रहस्य सिर्फ यह नहीं है कि यह गिरती क्यों नहीं, बल्कि यह भी है कि इसे देखते हुए इंसान को अपने तर्क पर शक होने लगता है। यह जगह बताती है कि धरती पर कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जहां विज्ञान वजह समझा देता है, लेकिन एहसास फिर भी रहस्य ही रहता है। नंबर 2, माउंट दानशिया, चीन। चीन का माउंट दानशिया ऐसी जगह है जहां लाल चट्टानों ने अपने आकारों से दुनिया को हमेशा उलझन में रखा है। यहाँ की धरती सिर्फ पहाड़ों और घाटियों का साधारण दृश्य नहीं दिखाती, बल्कि ऐसे प्राकृतिक आकार सामने लाती है जिन्हें देखकर लगता है जैसे किसी कलाकार ने जानबूझकर उन्हें गढ़ा हो। लेकिन सच यह है कि ये आकृतियां किसी इंसानी हाथ से नहीं बनी। इन्हें बनाने में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल लगे। हवा, बारिश, भूगर्भीय दरारें, मिट्टी की परतें और लगातार कटाव ने मिलकर इस जगह को ऐसा रूप दिया कि यह धरती का एक अजीब खुला संग्रहालय लगने लगी। माउंट दानशिया की सबसे बड़ी पहचान उसकी लाल बलुआ पत्थर वाली चट्टानें हैं। ये चट्टानें अलग अलग परतों में उठती हैं और फिर समय के साथ कटकर अजीब आकार ले लेती हैं। कहीं वे दीवार जैसी लगती हैं, कहीं खंभे जैसी, तो कहीं ऐसे प्राकृतिक आकार बनाती हैं जिनका संबंध स्थानीय लोग यिन और यांग की ऊर्जा से जोड़ते हैं। यहां मौजूद कुछ प्रसिद्ध शिलारूप अपने असाधारण आकारों के कारण चर्चा में रहे हैं। स्थानीय मान्यताओं में इन्हें जीवन, जन्म और संतुलन के प्रतीक की तरह देखा जाता है। इसी कारण कई लोग इस जगह को सिर्फ प्राकृतिक चमत्कार नहीं बल्कि ऊर्जा और प्रार्थना की भूमि भी मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस इलाके की चट्टानें पुराने समय में जमा हुई बलुआ परतों से बनी। फिर पृथ्वी की आंतरिक हलचलों ने इन्हें ऊपर उठाया। इसके बाद बारिश और हवा ने कमजोर हिस्सों को काटना शुरू किया। जहां पत्थर मजबूत था वहां आकार बच गया और जहां कमजोर था वहां खाली जगह बनती गई।
यही प्रक्रिया धीरे धीरे ऐसी आकृतियां बना गई जिन्हें देखकर आंखें धोखा खा जाती हैं। लेकिन माउंट दानशिया का रहस्य सिर्फ इसके आकारों में नहीं है। असली रहस्य यह है कि कुदरत ने बिना किसी योजना के ऐसी संरचनाएं बना दी जो देखने में प्रतीक जैसी लगती हैं। लाल रंग, तीखी ढलानें, गहरी दरारें और जंगलों के बीच छुपी अजीब आकृतियां इस जगह को एक ऐसी दुनिया बना देती हैं जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं लगते, वे किसी बहुत पुराने संकेत की तरह महसूस होते हैं जिसे धरती ने समय के अंदर छुपा कर रखा था। नंबर 3, गाओई रिज, चीन के हुनान क्षेत्र में मौजूद गाओई रिज देखने में किसी साधारण पहाड़ी रास्ते जैसा नहीं लगता। यह एक लंबी लाल चट्टानी धार है जो दूर से किसी प्राचीन जीव की पीठ जैसी दिखाई देती है। दोनों ओर गहरी खाइयां, बीच में पतली लाल चट्टान और चारों तरफ हरे पानी और पहाड़ों का दृश्य, यह सब मिलकर इसे इतना असामान्य बना देता है कि पहली नजर में लगता है जैसे कोई विशाल ड्रैगन जमीन में आधा दबा पड़ा हो और उसकी पीठ अभी भी धरती से बाहर निकली हुई हो। इस जगह की सबसे खास संरचना लंबी पत्थरीली रिज है जिसे चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान पहाड़ की रीढ़ पर कदम रख रहा हो। दोनों तरफ की खाइयां इतनी सीधी और गहरी दिखती हैं कि नीचे झांकते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। यही वजह है कि यह जगह सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि डर और आकर्षण दोनों पैदा करती है। ऊपर से देखने पर लाल चट्टान, हरा पानी और नीला आसमान एक साथ मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो वास्तविक होते हुए भी अवास्तविक लगता है। गाओई रिज भी दानशिया भूआकृति का हिस्सा है। इसका मतलब है कि यहाँ की चट्टानें मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और कंकरीली परतों से बनी हैं। करोड़ों साल पहले ये परतें धरती के भीतर जमा हुई, फिर भूगर्भीय हलचल ने इन्हें ऊपर उठाया और समय के साथ बारिश, हवा और जलधाराओं ने कमजोर हिस्सों को काटना शुरू कर दिया। जो हिस्सा कठोर था वह बच गया और एक लंबी धार के रूप में खड़ा रह गया। यही धार आज गाओई रिज की पहचान है। लेकिन यहां खड़े होकर विज्ञान की व्याख्या भी अधूरी लगती है, क्योंकि दृश्य इतना नाटकीय है कि यह सिर्फ कटाव का परिणाम नहीं लगता। चट्टान का रंग, उसकी पतली रेखा, दोनों ओर की गिरावट और आसपास का शांत पानी सब मिलकर एक रहस्यमयी संतुलन बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे धरती ने खुद एक सीमा रेखा खींच दी हो, जिसके एक ओर सामान्य दुनिया है और दूसरी ओर कोई पुराना अनकहा रहस्य। गाओई रिज की असली खूबसूरती यही है कि यह खतरनाक होते हुए भी खींचता है। यहाँ पत्थर चुप हैं, लेकिन उनका आकार बोलता है। वे बताते हैं कि कभी कभी कुदरत ऐसे दृश्य बना देती है जिनमें डर भी होता है, सौंदर्य भी, और एक ऐसा सवाल भी जो लंबे समय तक दिमाग से नहीं निकलता। नंबर 4, शिपरॉक, अमेरिका के न्यू मैक्सिको में खड़ा शिपरॉक किसी साधारण पहाड़ जैसा नहीं दिखता। यह सपाट रेगिस्तानी जमीन से अचानक उठता हुआ एक काला, विशाल, पत्थरीला टॉवर है, जैसे धरती के भीतर छिपी कोई पुरानी शक्ति एक दिन बाहर आ गई हो और फिर हमेशा के लिए पत्थर बनकर जम गई हो। इसके आसपास दूर दूर तक खुला रेगिस्तान फैला है, इसलिए इसका आकार और भी ज्यादा रहस्यमयी लगता है। खाली जमीन के बीच इसका अकेले खड़ा होना इसे किसी भूले हुए संसार का अवशेष बना देता है। असल में शिपरॉक एक बहुत पुराने ज्वालामुखी का बचा हुआ कठोर केंद्र माना जाता है। करोड़ों साल पहले यहां ज्वालामुखीय गतिविधि हुई होगी। समय के साथ आसपास की नरम चट्टानें घिसती चली गईं, लेकिन भीतर जमा कठोर ज्वालामुखीय पत्थर बचा रह गया। यही कठोर हिस्सा आज शिपरॉक के रूप में दिखाई देता है। इसके आधार से पतली, लंबी, पत्थरीली दीवारें दूर तक फैलती हैं, जैसे किसी दफन दैत्य की पसलियां रेगिस्तान से बाहर झांक रही हों। इस चट्टान का आकार इतना अलग है कि इसे देखकर कई लोगों को जहाज जैसा आभास होता है। इसी वजह से इसका नाम शिपरॉक पड़ा। लेकिन स्थानीय नावाहो परंपरा में इसका अर्थ इससे कहीं गहरा है। कुछ कथाओं में इसे एक विशाल पक्षी से जोड़ा जाता है, जिसने कभी पूर्वजों को संकट से बचाकर इस भूमि तक पहुंचाया था। इसीलिए यह जगह स्थानीय समुदाय के लिए सिर्फ भूवैज्ञानिक संरचना नहीं, बल्कि पवित्र स्थल है। यही कारण है कि यहां चढ़ाई पर रोक लगाई गई है।
दिन के समय यह चट्टान गहरी धूसर और काली दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इसका रंग बदलने लगता है। जब लाल नारंगी रोशनी इसके किनारों पर पड़ती है तो पूरा शिपरॉक ऐसा लगता है जैसे भीतर से तप रहा हो। दूर से देखने पर यह दृश्य किसी साधारण पहाड़ का नहीं, बल्कि जमे हुए ज्वालामुखी स्मारक का लगता है। शिपरॉक का रहस्य इसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसके अकेलेपन में है। यह रेगिस्तान के बीच खड़ा होकर ऐसा महसूस कराता है जैसे धरती ने अपने भीतर की किसी घटना को ऊपर उठाकर पत्थर में बंद कर दिया हो। एक ऐसी घटना जिसकी आवाज तो करोड़ों साल पहले खत्म हो गई, लेकिन निशान आज भी खामोशी से खड़ा है। नंबर 5, फेरी चिमनीज, तुर्की। तुर्की के कप्पादोकिया की फेरी चिमनीज दुनिया की सबसे अजीब और कल्पनात्मक चट्टानी संरचनाओं में गिनी जाती हैं। इन्हें देखते ही ऐसा लगता है जैसे किसी परिकठा का शहर पत्थरों में बदल गया हो। जमीन से उठती लंबी पतली शंकु जैसी चट्टानें, उनके ऊपर टोपी जैसे कठोर पत्थर, और कई जगहों पर उनके भीतर बने कमरे, सुरंगें और पुराने निवास, ये सब मिलकर कप्पादोकिया को एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां प्रकृति और मानव इतिहास आपस में घुल जाते हैं। इन चट्टानों की कहानी ज्वालामुखी से शुरू होती है। बहुत पुराने समय में आसपास के ज्वालामुखियों ने राख और मुलायम पत्थरीली सामग्री की मोटी परतें बिछा दी। समय के साथ ये परतें दबकर टफ नाम की मुलायम चट्टान में बदल गईं। फिर हवा और बारिश ने इन परतों को काटना शुरू किया। जहां ऊपर कठोर पत्थर की परत मौजूद थी, उसने नीचे की मुलायम चट्टान को कुछ हद तक बचाए रखा। बाकी हिस्सा घिसता गया और धीरे धीरे लंबी चिमनी जैसी आकृतियां बनती गईं। इन संरचनाओं की सबसे बड़ी खासियत यही है कि नीचे का हिस्सा अपेक्षाकृत मुलायम है, जबकि ऊपर कठोर पत्थर की टोपी जैसी चट्टान टिकी रहती है। यह देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर पत्थर के खंभों पर भारी शिलाएं रख दी हों। लेकिन यह पूरा काम लाखों साल के कटाव ने किया। फिर इंसानों ने इस मुलायम चट्टान को काटकर उसके भीतर घर, धार्मिक स्थल, तहखाने और सुरंगें बना ली। इस तरह फेरी चिमनीज सिर्फ प्राकृतिक चमत्कार नहीं रही, बल्कि जीवित इतिहास बन गई। सुबह और शाम के समय इस पूरी घाटी का रंग बदलता है। कभी ये चट्टानें हल्की गुलाबी दिखती हैं, कभी सुनहरी और सूर्यास्त में नारंगी लाल। जब गर्म हवा के गुब्बारे इनके ऊपर उठते हैं तो कप्पादोकिया सचमुच किसी स्वप्न लोक जैसा दिखाई देता है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक रहस्यमयी एहसास भी है, क्योंकि जिन पत्थरों को दूर से देखकर खिलौनों जैसा लगता है, उनके भीतर कभी लोग रहे, छिपे, प्रार्थना की और अपना संसार बसाया। फेरी चिमनीज यह साबित करती हैं कि कुदरत सिर्फ पहाड़ नहीं बनाती, कभी कभी वह ऐसे शहर भी बना देती है जिन्हें देखकर लगता है जैसे धरती ने खुद अपनी कल्पना को पत्थर में बदल दिया हो। नंबर 6, ट्रोलटुंगा, नॉर्वे। नॉर्वे का ट्रोलटुंगा एक ऐसी जगह है जहां पहाड़ अपने शरीर से एक पतली पत्थरीली जीभ बाहर निकालता हुआ लगता है। यह विशाल चट्टानी लेज इतनी दूर तक हवा में निकली हुई है कि उसे देखकर ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। नीचे गहरी घाटी, दूर नीली झील, ऊपर खुला आसमान और बीच में बिना किसी सहारे के निकला हुआ पत्थर। यह दृश्य इतना असंभव लगता है कि पहली नजर में इंसान सोचता है, यह चट्टान अब तक टूटी क्यों नहीं। ट्रोलटुंगा का अर्थ ही ट्रोल की जीभ से जोड़ा जाता है। नॉर्वे की लोक कथाओं में ट्रोल रहस्यमयी और विशालकाय प्राणी माने जाते हैं। इसी कल्पना के कारण इस चट्टान को ऐसा नाम मिला। लेकिन भूगर्भीय रूप से देखें तो यह संरचना हिमयुग की देन मानी जाती है। हजारों साल पहले जब विशाल ग्लेशियर इन पर्वतों पर फैले थे, तब उन्होंने पहाड़ों को काटा, घिसा और कमजोर हिस्सों को हटाया। बाद में जब बर्फ पिघली तो कठोर चट्टान का यह हिस्सा बाहर निकला रह गया। यह जगह इसलिए और भी डरावनी लगती है क्योंकि इसके किनारे पर स्थायी रेलिंग नहीं है। जब कोई व्यक्ति इस चट्टान पर खड़ा होता है तो उसके सामने सिर्फ खुला आकाश और नीचे सैकड़ों मीटर गहराई होती है। यही खुलापन इसे रोमांचक बनाता है, लेकिन इसी वजह से यह जगह बेहद गंभीर सावधानी भी मांगती है। यहां पहुंचना आसान नहीं है।
लंबी और कठिन चढ़ाई के बाद ही लोग इस पत्थरीली जीभ तक पहुंचते हैं। यानी यह सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि धैर्य और हिम्मत की परीक्षा भी है। वैज्ञानिक समझाते हैं कि चट्टान का भार और उसकी संरचना अब भी संतुलन बनाए हुए है, लेकिन उसे देखने वाला दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर पाता। पत्थर इतना बाहर निकला हुआ है कि लगता है जैसे वह गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा हो। यही भ्रम ट्रोलटुंगा को खास बनाता है। यहां खड़े होकर इंसान को धरती की उम्र और अपनी छोटी सी मौजूदगी का एहसास होता है। जिस चट्टान पर हम कुछ सेकंड खड़े होते हैं, उसे बनाने में हजारों साल लगे। ट्रोलटुंगा सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि हिमयुग की बची हुई एक खामोश निशानी है जो आज भी पहाड़ के किनारे से दुनिया को देख रही है। नंबर 7, माउंट सानकिंग, चीन। चीन का माउंट सानकिंग ऐसा लगता है जैसे बादलों के ऊपर किसी ने पत्थरों का एक रहस्यमयी साम्राज्य खड़ा कर दिया हो। यहाँ हजारों ग्रेनाइट स्तंभ, नुकीली चोटियां और अजीब आकृतियां ऐसी ऊंचाई पर दिखाई देती हैं कि पूरा पर्वत किसी प्राकृतिक मूर्तिशाला जैसा महसूस होता है। जब बादल घाटियों को ढक लेते हैं और सिर्फ पत्थरीली चोटियां बाहर दिखाई देती हैं, तो लगता है जैसे ये चट्टानें धरती से नहीं, आकाश से जुड़ी हुई हैं। माउंट सानकिंग का नाम 3 ऊंची चोटियों से जुड़ा है, जिन्हें स्थानीय परंपराओं में विशेष महत्व दिया गया है। इस पर्वत का भूगर्भीय इतिहास बहुत लंबा है। ग्रेनाइट की कठोर चट्टानें धरती की गहराई में बनी, फिर भूगर्भीय उठान के कारण ऊपर आईं। समय के साथ दरारें पड़ी, बारिश और हवा ने कमजोर हिस्सों को काटा और कठोर हिस्से स्तंभों व मूर्तियों जैसे आकारों में बचे रह गए। यही प्रक्रिया इस पर्वत को एक रहस्यमयी पत्थर वन जैसा बना गई। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में एक विशाल अजगर जैसी चट्टान शामिल है, जो घाटी से सीधे ऊपर उठती हुई प्रतीत होती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर का जीव अपना सिर उठाकर बादलों की तरफ देख रहा हो। दूसरी ओर एक चट्टान ऐसी भी है जिसे देवी के रूप से जोड़ा जाता है। उसकी रेखाएं चेहरे, बालों और झुकी हुई मुद्रा जैसी प्रतीत होती हैं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक कटाव का परिणाम मानते हैं, लेकिन आंखें उसे देखकर कुछ और ही कहानी बनाने लगती हैं। माउंट सानकिंग का रहस्य इसी आंखों के भ्रम में छिपा है। यहाँ हर चट्टान किसी आकृति जैसी लगती है, कोई जीव, कोई चेहरा, कोई खड़ा हुआ प्रहरी, कोई सोया हुआ दैत्य। ये सब इंसानी कल्पना का खेल भी हो सकता है, लेकिन सवाल यही है कि प्रकृति इतनी सटीक आकृतियां बार बार क्यों बना देती है। सूर्यास्त के समय जब बादल गुलाबी और नारंगी होने लगते हैं, तो यह पूरा पर्वत किसी प्राचीन लोक जैसा लगता है। पत्थर स्थिर हैं, लेकिन दृश्य जीवित लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये ग्रेनाइट स्तंभ किसी बहुत पुराने समय के रक्षक हों, जो आज भी पहाड़ों की खामोशी में खड़े होकर धरती और आकाश के बीच की सीमा देख रहे हैं। नंबर 8, फ्लाई गीजर, अमेरिका। अमेरिका के नेवाड़ा रेगिस्तान में मौजूद फ्लाई गीजर उन दुर्लभ जगहों में से है जहां प्रकृति और इंसानी गलती ने मिलकर एक अजीब चमत्कार बना दिया। यह संरचना पूरी तरह प्राकृतिक नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह प्रकृति की शक्ति का खेल है। एक असफल भूतापीय खुदाई के बाद जमीन के भीतर मौजूद गर्म खनिजों से भरा पानी बाहर निकलने लगा, और फिर समय के साथ उसने अपने आसपास ऐसे रंगीन टॉवर बना दिए जो किसी दूसरी दुनिया के जीवित ढांचे जैसे लगते हैं। फ्लाई गीजर लगातार गर्म पानी और भाप उगलता रहता है। यह पानी अपने साथ खनिज लेकर आता है। जब पानी बाहर आकर ठंडा होता है तो ये खनिज सतह पर जमने लगते हैं। परत दर परत जमा होते हुए उन्होंने छोटे छोटे शंकु जैसे टॉवर बना दिए। यही टॉवर आज भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए फ्लाई गीजर को एक जीवित भूवैज्ञानिक संरचना जैसा माना जा सकता है। यह स्थिर स्मारक नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आकार बदलने वाली धरती की खुली कार्यशाला है। इसकी सबसे विचित्र बात इसके रंग हैं। लाल, हरे, नारंगी और पीले रंग इसे किसी कल्पनात्मक चित्र जैसा बना देते हैं। ये रंग केवल खनिजों के कारण नहीं, बल्कि गर्म पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के कारण भी बनते हैं। ये जीव अत्यधिक तापमान में जीते हैं और उनकी उपस्थिति सतह पर अलग अलग रंग पैदा करती है। यानी
यहाँ चट्टान, पानी, गर्मी और जीवन सब मिलकर एक अजीब दृश्य बनाते हैं। रेगिस्तान के बीच खड़ा यह रंगीन गीजर इसलिए और भी रहस्यमय लगता है क्योंकि आसपास का सूखा, शांत और बंजर वातावरण इसके विपरीत है। जहां चारों ओर सूखी जमीन है, वहीं बीच में एक जगह लगातार गर्म पानी उगल रही है, जैसे धरती के भीतर कोई सांस ले रहा हो और उसकी सांस रंगों में बदलकर बाहर आ रही हो। फ्लाई गीजर हमें याद दिलाता है कि कभी कभी रहस्य पूरी तरह प्राचीन नहीं होता। कुछ रहस्य आधुनिक समय में भी जन्म लेते हैं। इंसान ने जमीन में छेद किया, लेकिन आगे की कहानी धरती ने खुद लिखी। और आज वह कहानी नेवाड़ा के सूखे विस्तार में रंगीन धुएं और गर्म पानी के रूप में जारी है। नंबर 9, त्सिंगी दे बेमराहा, मेडागास्कर। मेडागास्कर का त्सिंगी दे बेमराहा ऐसी जगह है जहां जमीन पत्थर के जंगल में बदल जाती है। यहां मिट्टी या घास के मैदान नहीं, बल्कि लाखों नुकीले चूना पत्थर के शिखर दिखाई देते हैं। ये इतने तेज और खतरनाक लगते हैं कि इन्हें देखकर समझ आता है कि स्थानीय भाषा में इसका नाम उस जगह से क्यों जोड़ा जाता है जहां नंगे पैर चलना असंभव है। यह सिर्फ एक भूवैज्ञानिक चमत्कार नहीं, बल्कि धरती की सबसे कठिन और डरावनी प्राकृतिक भूल भुलैयों में से एक है। त्सिंगी की चट्टानें चूना पत्थर से बनी हैं। बहुत पुराने समय में यह क्षेत्र समुद्री तलछटों से बना था। बाद में भूगर्भीय बदलावों ने इन चट्टानों को ऊपर उठाया। फिर बारिश के पानी ने, जिसमें हल्की अम्लीयता होती है, चूना पत्थर को धीरे धीरे घोलना और काटना शुरू किया। इस प्रक्रिया ने गहरी दरारें, खड़ी दीवारें और नुकीले शिखर बना दिए। लाखों सालों में पूरा इलाका ऐसे पत्थरीले ब्लेडों में बदल गया जो दूर से किसी विशाल दांतों वाले जंगल जैसा लगता है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि इसकी खतरनाक बनावट ने इसे प्राकृतिक सुरक्षा दे दी। इंसानों के लिए यहाँ चलना बेहद कठिन है, लेकिन कुछ जीवों ने इसी दुनिया को अपना घर बना लिया। लेमूर, दुर्लभ पक्षी और कई स्थानीय प्रजातियां इन दरारों, खाइयों और पत्थरीली दीवारों के बीच रहती हैं। जहां इंसान रस्सियों और पुलों के सहारे कदम रखता है, वहीं ये जीव सहजता से इस पत्थर की भूल भुलैया में आगे बढ़ते हैं। त्सिंगी दे बेमराहा में घूमते समय हर कदम सावधानी मांगता है। ऊंचे लटकते पुल, गहरी दरारें और नीचे छुरी जैसे पत्थर, ये सब मिलकर इस जगह को रोमांच से ज्यादा एक चेतावनी जैसा बना देते हैं। यहाँ सुंदरता और खतरा एक साथ मौजूद है। दृश्य इतना अद्भुत है कि आंख हटती नहीं, लेकिन जमीन इतनी कठोर है कि लापरवाही की कोई जगह नहीं। इस जगह का असली रहस्य इसकी क्रूर खूबसूरती में है। जहां अधिकांश जंगल पेड़ों से बनते हैं, वहां यह जंगल पत्थरों से बना है। यहां पत्तों की सरसराहट नहीं, बल्कि हवा के बीच से गुजरती पत्थर की खामोशी सुनाई देती है। त्सिंगी दे बेमराहा ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपना एक ऐसा हिस्सा खुला छोड़ दिया हो जहां जीवन को भी पत्थर के नियमों के हिसाब से जीना पड़ता है। नंबर 10, गोबलिन वैली, अमेरिका। अमेरिका के यूटा में मौजूद गोबलिन वैली एक ऐसी घाटी है जहां कदम रखते ही लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ अजीब आकार वाली छोटी बड़ी चट्टानें खड़ी दिखाई देती हैं, कोई मशरूम जैसी, कोई सिर वाली आकृति जैसी, कोई झुके हुए जीव जैसी। दूर तक फैली लाल भूरी जमीन पर ये पत्थर ऐसे खड़े हैं जैसे किसी रहस्यमयी सेना को अचानक पत्थर में बदल दिया गया हो। इन आकृतियों को हुडू कहा जाता है। इनका निर्माण एंट्राडा बलुआ पत्थर की परतों से हुआ जो करोड़ों साल पहले जमा हुई थीं। उस समय इस इलाके का वातावरण आज के रेगिस्तान जैसा नहीं था। समय बदला, परतें कठोर हुईं, फिर हवा, बारिश और रासायनिक कटाव ने इन्हें धीरे धीरे तराशना शुरू किया। नीचे की नरम चट्टान जल्दी घिसती गई, जबकि ऊपर की कठोर परत बची रह गई। इस असमान कटाव ने चट्टानों को मशरूम और विचित्र प्राणियों जैसा आकार दे दिया। गोबलिन वैली की खासियत यह है कि यहाँ कई जगहों पर लोग चट्टानों के बीच स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं। जब कोई इन आकृतियों के बीच से गुजरता है तो उसे हर पत्थर अलग चेहरा दिखाने लगता है। बदलती रोशनी के साथ किसी में आंखें नजर आती हैं, किसी में नाक,
किसी में झुका हुआ सिर। शाम के समय जब परछाइयां लंबी होती हैं तो पूरा इलाका और भी रहस्यमयी लगने लगता है। यहां का नाम भी इसी एहसास से आया है, गोबलिन, यानी छोटे रहस्यमयी जीव। हालांकि ये सिर्फ प्राकृतिक पत्थर हैं, लेकिन इनका आकार इंसानी दिमाग को बार बार भ्रम में डालता है। ऐसा लगता है जैसे घाटी में कोई चुपचाप खड़ा है और सिर्फ देखने वाले के मुड़ते ही गायब हो जाएगा। गोबलिन वैली का रहस्य यह नहीं कि ये चट्टानें कैसे बनी, विज्ञान इसका उत्तर देता है। असली रहस्य यह है कि कटाव जैसी अंधी प्रक्रिया ने इतनी जीवित लगने वाली आकृतियां कैसे बना दी। हर पत्थर स्थिर है, लेकिन माहौल में अजीब बेचैनी है, जैसे यह घाटी लाखों सालों से खामोश है। फिर भी इसके पत्थर अपनी आकृतियों से कोई पुरानी कहानी सुनाना चाहते हैं। नंबर 11, तियानमेन माउंटेन, चीन। चीन का तियानमेन माउंटेन अपनी विशाल प्राकृतिक पत्थरीली खिड़की के कारण दुनिया की सबसे नाटकीय पर्वतीय जगहों में गिना जाता है। इस पहाड़ के बीच खुला हुआ विशाल छेद ऐसा लगता है जैसे चट्टान का सीना किसी अदृश्य शक्ति ने चीर दिया हो। इसी कारण इस जगह को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। सामने से देखने पर यह पत्थरीला मेहराब इतना भव्य लगता है कि इंसान अपने आप छोटा महसूस करने लगता है। तियानमेन गुफा एक प्राकृतिक मेहराब है जो ऊंची चूना पत्थर की दीवार में खुलती है। माना जाता है कि बहुत लंबे भूगर्भीय समय में कटाव, चट्टानी टूटन और प्राकृतिक ढसाव ने मिलकर यह विशाल द्वार बनाया। लेकिन इस संरचना का आकार इतना साफ और नाटकीय है कि इसे सिर्फ एक सामान्य गुफा कहना कम लगता है। पहाड़ का विशाल शरीर और उसके बीच खुला हुआ यह द्वार दृश्य को किसी प्रतीक जैसा बना देता है। इस जगह तक पहुंचना भी अपने आप में एक अनुभव है। नीचे से ऊपर तक जाने वाली सड़क में अनेक तीखे मोड़ हैं जो पहाड़ की ढलान पर सांप की तरह घूमती है। फिर यात्रियों को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं जो सीधे इस प्राकृतिक द्वार की ओर ले जाती हैं। हर सीढ़ी के साथ दृश्य और ऊंचा और माहौल और रहस्यमयी हो जाता है। ऊपर पहुंचने पर विशाल मेहराब के नीचे खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे इंसान पहाड़ के भीतर नहीं, किसी सीमा रेखा पर खड़ा है। तियानमेन माउंटेन की ऊंचाई, बादलों का आना जाना और खड़ी चट्टानों पर बने रास्ते इसे और भी रोमांचक बना देते हैं। कई जगहों पर कांच के रास्ते चट्टानों के किनारे बने हैं, जहां चलते हुए नीचे गहराई साफ दिखाई देती है। यह एहसास ऐसा होता है जैसे पैरों के नीचे जमीन नहीं, सिर्फ हवा हो। यह पहाड़ सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति की उस शक्ति का उदाहरण है जो पत्थर INODDNIU7LTY6KR5 को भी द्वार में बदल सकती है। तियानमेन माउंटेन का रहस्य उसकी बनावट में ही नहीं, उसके अनुभव में है। जब बादल इस द्वार को आधा ढक लेते हैं तो सच में लगता है जैसे पहाड़ के अंदर कोई रास्ता खुल रहा हो, लेकिन वह रास्ता कहां जाता है, यह सवाल खामोशी में रह जाता है। नंबर 12, उलुरु, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मध्य रेगिस्तान में खड़ा उलुरु दुनिया की सबसे रहस्यमयी एकल चट्टानी संरचनाओं में से एक है। यह विशाल लाल बलुआ पत्थर सपाट रेगिस्तानी मैदान से अचानक उठता है, जैसे धरती ने अपनी सतह के नीचे छिपा कोई प्राचीन पत्थर बाहर निकाल दिया हो। दूर दूर तक फैले खाली मैदान के बीच इसका अकेला खड़ा होना इसे और भी शक्तिशाली और रहस्यमयी बना देता है। यह सिर्फ एक चट्टान नहीं दिखती, बल्कि रेगिस्तान के बीच खड़ा एक विशाल मौन प्रतीक लगती है। उलुरु की ऊंचाई और फैलाव इसे भव्य बनाते हैं, लेकिन इसकी असली पहचान उसका बदलता रंग है। दिन के अलग अलग समय में इसका रंग बदलता रहता है। कभी यह गहरा लाल भूरा दिखता है, कभी नारंगी, और सूर्यास्त के समय ऐसा लगता है जैसे पूरी चट्टान भीतर से चमक रही हो। यह प्रभाव उसकी सतह, खनिजों और सूरज की रोशनी के कोण से बनता है, लेकिन देखने वाले के लिए यह किसी साधारण प्रकाश प्रभाव से ज्यादा लगता है, मानो पत्थर सांस ले रहा हो और हर रोशनी के साथ अपना चेहरा बदल रहा हो। भूगर्भीय रूप से उलुरु बहुत पुराने बलुआ पत्थर से बना माना जाता है। करोड़ों साल पहले जमा तलछटें समय के साथ कठोर हुईं, फिर भूगर्भीय उठान और कटाव ने आसपास की कमजोर परतों को हटाया।
जबकि यह कठोर विशाल चट्टान बची रह गई। आज इसका केवल दिखाई देने वाला भाग ही विशाल है, जबकि इसका बड़ा हिस्सा जमीन के भीतर भी फैला माना जाता है। यही बात इसे और रहस्यमयी बनाती है, क्योंकि जो हम देखते हैं वह शायद उसकी पूरी कहानी का केवल एक छोटा हिस्सा है। स्थानीय अनंगू समुदाय के लिए उलुरू अत्यंत पवित्र स्थल है। उनके लिए यह सिर्फ भूवैज्ञानिक संरचना नहीं, बल्कि परंपराओं, स्मृतियों और आध्यात्मिक अर्थों से जुड़ी भूमि है। इसी सम्मान के कारण अब यहाँ चढ़ाई स्थायी रूप से बंद है। यह निर्णय इस जगह को जीतने की वस्तु नहीं, बल्कि समझने और सम्मान देने की जगह बनाता है। उलुरू की खामोशी ही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। यह न तो किसी शहर के बीच है, न किसी भीड़ में छिपा है। यह खुले रेगिस्तान में अकेला खड़ा है, और फिर भी ऐसा लगता है जैसे पूरा परिदृश्य उसी के चारों ओर घूम रहा हो। उलुरू हमें याद दिलाता है कि कुछ पत्थर सिर्फ समय के अवशेष नहीं होते, वे धरती की स्मृति बन जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इन जगहों को देखकर साफ समझ आता है कि धरती सिर्फ पहाड़, नदी और रेगिस्तान नहीं बनाती, बल्कि कभी-कभी ऐसे आकार भी बना देती है जो इंसान की सोच को चुनौती दे देते हैं। विज्ञान इनके बनने की प्रक्रिया समझाता है, लेकिन इनका एहसास आज भी रहस्य से भरा रहता है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो, तो अगली यात्रा में हम धरती के किसी और ऐसे कोने में चलेंगे जहां पत्थर खामोश हैं, लेकिन उनके अंदर छिपी कहानी बहुत गहरी है।